नमस्कार दोस्तों। हमारी जिंदगी में चैलेंजेस एक बहुत आम बात है। ये चुनौतियां ही हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाती है। लेकिन चुनौतियों के सामने हम घुटने टेक देंगे या चुनौतियों से लड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ये चुनना हमारा काम होता है। एक ऐसे लड़के की कल्पना करिए जिसको डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिसके पढ़ने लिखने में उसको बहुत दिक्कत आती थी और उसके टीचर ने उसकी माता को बुलाया और बोला आपका बच्चा शायद जो है वो अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएगा, ये अन्य सामान्य बच्चों की तरह नहीं है। ये सुनना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है, लेकिन उस माँ ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे का आत्मविश्वास कम नहीं होने दूंगी। उस बच्चे को भी धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि वो क्लास के अन्य बच्चों की तरह उतने अच्छे तरीके से पढ़ लिख नहीं पाएगा। उसके पास जो है वो करियर बनाने के अन्य विकल्प सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ये माता की परवरिश थी और उस बच्चे का आत्मविश्वास जहां उसने अपनी कमियों को खुद पर हावी होने नहीं दिया। धीरे धीरे उसको यह समझ में आया कि मुझे एकेडमिक से कहीं हटकर अपना दिमाग, अपनी जो क्षमता है वो अपने बिजनेस में लगाना पड़ेगा। और उस व्यक्ति ने अपने आप को एक अलग चरण में डालना शुरू किया। बहुत ही कम उम्र में उसने क्रिसमस ट्रीज, जो उस समय जो है वो जब क्रिसमस आ रहा था यूरोप में, तो उसने जो उसका बिजनेस करना शुरू किया। फिर उसके बाद उसने खरगोशों का शिकार किया और वहां पे उसको जो है वो जो केक बनाने के लिए उनका इस्तेमाल होता था, उनके मांस का, उसको बेचकर उसने पैसे कमाने शुरू किए। बहुत ही कम उम्र में उसने जो है वो पैसे कमाना सीख लिया। आगे चलकर कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसने जो है वो एक स्टूडेंट मैगजीन का पब्लिकेशन करना शुरू किया, जहां उसने बड़ी मेहनत से लोगों को जोड़ जोड़कर जो सेलिब्रिटी थे उनके इंटरव्यू छापने शुरू किए। और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट के लिए वो पैसे मांगने लगा, उनको जो है वो अपने साथ जोड़ने लगा। और देखते देखते कॉलेज खत्म होते होते वो एक एंटरप्रेन्योर, एक व्यवसायी के रूप में परिवर्तित होता चला गया। और फिर आगे की कहानी, उसने जिस बिजनेस में हाथ डाला उसमें वो सिरमौर होकर निकला। चाहे वो वर्जिन म्यूजिक की बात हो, वर्जिन एयरलाइंस की बात हो, वर्जिन अटलांटिक की बात हो या वर्जिन गैलेक्टिक की बात हो, यानी अंतरिक्ष में भी जो जाना उसने जो है उसकी एक शुरुआत कर दी। मैं बात कर रहा हूं सर रिचर्ड ब्रांसन की। सर जिनको नाइटहुड की अवार्ड मिला, जिनको नाइटहुड की अवार्ड जो इनपुट मिला है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। वो व्यक्ति जो अपनी पूरे जीवन को अपनी उस बीमारी, अपनी उस कमी को कभी उसने हावी नहीं होने दिया, और उसने जो है एक एक मिनट काम करके, एक एक इरादे करके जो है उसने करके दिखाया। इतना अधिक वो व्यक्ति डेडिकेटेड था कि जब वो अपनी बिजनेस की ऊंचाइयों पर पहुंचा, बहुत अधिक पैसा कमा लिया, तो कोई भी सामान्य व्यक्ति कंफर्ट हो जाएगा, वो आरामदायक जिंदगी जो है जीना शुरू कर देगा। पर रिचर्ड ब्रांसन ने हमेशा खुद को चैलेंज किया। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि मुझे जो है वो चैलेंजेस पसंद है और मैं हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता हूं। क्या फार्मूला था रिचर्ड ब्रांसन की जिंदगी का? उन्होंने एक ही लाइन में यह बात कही कि हम जो भी बनना चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, यानी हमारा जो भी इनपुट है, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं जो भी बनना चाहता हूं, उन पे मुझे अपनी जो है वो पकड़ बनाकर रखनी पड़ेगी। मैं जो भी बनना चाहता हूं, मैं जो भी करना चाहता हूं, मैं उसको कर सकता हूं। हम उसे हासिल कर सकते हैं, यानी वो प्रतिभा, वो शक्ति, वो ताकत हमारे साथ है। और सबसे पहली चीज है वो है आगे बढ़ना, यानी हमें आगे बढ़ना होगा, हमें मेहनत से काम करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, जिसको मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूं, जस्ट डू इट, यानी कर जाओ, कर जाओ इसको और फिर देखा जाएगा जो होगा। ज्यादा इस पे सोचो विचारो नहीं। उन दिनों की बात है जब रिचर्ड ब्रांसन अपनी बिजनेस की ऊंचाइयों पर रहे हैं और किसी ने कहा कि कोई भी जो है गुब्बारे से, जो है हवा के बलून से अटलांटिक को क्रॉस नहीं कर पाया। उसने कहा कि अगर कोई नहीं कर पाया तो मैं करूंगा। विजेता हमेशा यही देखता है कि एक व्यक्ति सोचता है जब कोई नहीं कर पाया तो भाई मुझे भी नहीं करना है, और एक सोचता है कि जब कोई नहीं कर पाया तो वो मैं ही करूंगा। तो उन्होंने करना शुरू किया। मुश्किलें बहुत थी और एक ऐसा समय आया जब उनका जो गुब्बारा था वो तूफानों में फंस गया। ये लगा कि शायद अब जो है वो लोग डूब जाएंगे और बिल्कुल ही जो चिल वाटर है, ठंडे पानी में, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इनको भी थोड़ी घबराहट हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि मेरे बाद जो है मेरे बच्चों का जो है ख्याल रखना, और उन्हें लगा शायद वो ना बच पाए। पर इन्होंने अंतिम समय तक अपना साहस बनाए रखना, अपना जो है अपनी युद्ध की जो है वो रणनीति को बनाए रखी। और न सिर्फ उन्होंने अपने साथी को बचाया, खुद भी उन्होंने सही समय रहते जो है वो मदद इकट्ठा कर ली और बच गए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो विजेता होते हैं वो कभी भी अपने आप को आरामदायक स्थिति में नहीं लेकर आते। वो हमेशा खुद को चैलेंज करते हैं, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और सीखना है, मुझे और जोखिम उठाने हैं। और ये जो जोखिम
जोखिम उठाने की कला है, वही उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। वो ज्यादा इस पर विचार नहीं करते। अगर कोई बात उनके दिल और दिमाग पर सटीक बैठ गई कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज हासिल करना है, तो वो उसको जस्ट कर जाते हैं। जस्ट डू इट। आप इसको जो है वो करके दुनिया को दिखा दीजिए, दुनिया को इसका असेसमेंट करने दीजिए। जब आप कोई काम करेंगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो आप सफल होंगे या असफल होंगे। जब आप असफल होंगे तो आप कम से कम ये सीखेंगे कि इस काम को कैसे नहीं किया जाता, इस करने के दूसरे तरीके क्या होंगे। और हमेशा यह बात रखिएगा कि जो व्यक्ति जितना सफल हुआ है उसको उतनी ही बड़ी असफलता का मुंह देखना पड़ा है। सफलता हमेशा असफलता के गर्भ में ही जन्म लेती है। अगर आप असफल होने से डर रहे हैं तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे और खुद की अर्जित की हुई सफलता कभी आपके हिस्से में नहीं आएगी। तो आपको तो लड़ना ही लड़ना है, आपको तो करना ही करना है। और आपने जो इरादे कर लिए उस पर बहुत ज्यादा जो है वो सोच विचार मत करिए। जब हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वो जो निगेटिविटी भरी है, लोग क्या कहेंगे, चाचा फूफा क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो इस एग्जाम में हिंदी वाले सेलेक्ट नहीं होते, अगर कोई नहीं कर पाया मेरे जीवन का क्या होगा, ये चीजें आपके दिमाग में घूमने लगती हैं। और घूमते 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 ये आपको एक दिन आता है और कहते हैं शायद मैं इस एग्जाम के लिए सही नहीं हूं, मुझे कोई कंफर्टेबल जोन निकलना चाहिए था। क्या हुआ? एक बेहतरीन टैलेंट जो कल इस देश का एक बेहतरीन नागरिक बन सकता था, कल इस देश के लिए एक अच्छा अफसर बन सकता था, वो मात्र अपनी ही सोच से हारकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो जब भी कोई बात करिए, मेरे भी जीवन में ये चीज होती है। ज्यादातर मेरे साथ के लोग जानते हैं, अगर मैं किसी आइडिया पे काम करता हूं, कोई आइडिया आता है तो मैं अपनी टीम को बोलता हूं तुरंत काम शुरू करो, इस पर ज्यादा विचार मत करो। क्या होगा? अक्सर मेरी लाइन जो है दोहराई जाती है कि मैं करके हार जाना जो है वो पसंद करूंगा रादर देन बिना किए हुए असेसमेंट करके। मैं करूंगा, मैं फेल हो गया, मुझे उस पर कोई लज्जा नहीं आती, मुझे गर्व होता है कि हाँ मैंने किया और मैं इसमें फेल हो गया। मैं इसके दूसरे तरीके ढूंढूंगा, कम से कम मेरे पास एक अनुभव हो गया कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको लड़ना पड़ेगा और कई बार ऐसा होता है हम करते करते ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं, एक महान और एक बड़ी सफलता हमारे सामने होती है। तो जस्ट डू इट। आज से अपने जिस लक्ष्य को आपने माना है, जिस लक्ष्य को आपने जो है सोचा है कि मुझे इस पे करना है, उसके ऊपर पूरी जान झोंक दीजिए, उसको करके दिखा दीजिए और देखिए कैसे दुनिया आपके कदमों में आकर गिर पड़ती है। तो आज से जस्ट डू इट, यानी सोच लिया तो उसको करके दिखा देंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछते रहें ताकि मैं इस तरह के वीडियो बनाकर आप लोग की लगातार मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच।